Hello friends, welcome to our YouTube channel, and today we will study the class 10th chapter How Do Organisms Reproduce. So this is the chapter of 10th class. Now the main topics of this chapter I have written, and the first topic is introduction. Firstly we will study the introduction of the chapter this, and the second is need of reproduction, type of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. Now then difference between sexual and asexual reproduction, then mode of asexual reproduction, fission, fragmentation, spore formation, budding, vegetative propagation, then artificial method of vegetative propagation. Now the next is sexual reproduction, sexual reproduction in plants, type of flowers, structure of flower, seed germination, reproduction in humans, reproduction organs of humans, and sexually transmitted disease. These are the main topics, and we will study in deeply when we start the video. Now we will start with the first topic, introduction of the chapter How to Organism Reproduce. So reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It ensures continuity on life on the earth. It means जो reproduction है वो जो इंडिविजुअल मतलब जो ह्यूमन बींग है उसकी जो लाइफ की कंटिन्यूटी है उसके लिए किया गया है, ना कि हम अब पढ़ेंगे नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या होती है? रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हमें इतनी नहीं होती जितना कि हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उतना ज़रूरी नहीं होता रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिर्फ हमारी जो कंटिन्यूटी है अर्थ के ऊपर की जो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। रिप्रोडक्शन इसलिए किया जाता है कि जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर वेरिएशन आते रहें, कि कुछ कुछ बदलाव आते रहें। जैसे कि हमारे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स की किडनी अपेंडिक्स होती थी, किस लिए होती थी? कि जो हमारे जो कच्चा जो मटेरियल हम खाते थे, जो आदिवासी खाते थे, उसमें वो स्टोर हो जाए, लेकिन अभी कोई नहीं खाता, तो वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होती जा रही है। और इसमें वेरिएशन रिप्रोडक्शन हुआ तभी तो हम बंदर से इंसान बन पाए, इसलिए वेरिएशन आते गए और हम भी डेवलप होते गए। तो हम और ये और हम सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम अब टॉपिक वाइज करेंगे। तो उसमें आया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के दो मेन टाइप होते हैं। तो हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? वो सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक एज फंगी, बैक्टीरिया। इसमें सिर्फ अ सिंगल इंडिविजुअल, जो कि एक मतलब सिंगल पेरेंट से ही होता है इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इसके अंदर जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स फॉर्म नहीं होते। गैमेट्स लाइक एज जैसे ह्यूमन बीइंग में ओवम और स्पर्म रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब प्रोडक्शन होता है उनका, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ऐसे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते ही नहीं है तो फ्यूज़न तो होगा ही नहीं। तो इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती है और फ्यूजन भी नहीं होता है। उसके बाद इसमें न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसका मतलब है कि जो न्यू इंडिविजुअल है वो जो पेरेंट है उसकी डिटो कॉपी होता है, ना कि जैसे हम फादर और मदर का जब फ्यूजन होता है तो उसमें कुछ करेक्टर फादर के होते हैं, कुछ करेक्टर मदर के होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल पेरेंट है उसके ही कैरेक्टर होंगे, कुछ अलग से तो आएंगे ही नहीं। इसके बाद इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इसमें कहा गया है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। देन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली इन मैमल्स, मतलब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इनमें होता है। तो इसमें मेन करेक्टर्स होते हैं। टू इंडिविजुअल इज दैट वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल।
मतलब इसमें दो पेरेंट होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, लाइक एज ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इनमें सब में दो सेक्सुअल होता है। देन न्यू इंडिविजुअल फॉर्म, गैमेट्स आर फॉर्म, इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इसमें एग और जैसे मैंने बताया था जैसे कि मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में दो चीज़ चाहिए कि एग और स्पर्म दोनों का फ्यूजन होता है, तो वो गैमेट्स होते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, मतलब उसके अंदर जो किडनी है, डीएनए है, वो सब अपने पेरेंट्स की जैसा होगा, ना कि उसकी जो फेस और बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपने पेरेंट्स की तरह होंगी। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसमें बहुत रैपिड रिप्रोडक्शन नहीं होता। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो हायर ऑर्गेनिज्म है ये इसको अडॉप्ट करते हैं। अब इसमें जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो इसको अडॉप्ट करते हैं, ना कि लोअर ऑर्गेनिज्म। अब इसके डिफरेंसेस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम ये कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और इसके बाद हम इसके अंदर डीपली भी पढ़ेंगे कि फिजन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन के पार्ट्स वगैरह वगैरह। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो इस पे तो लाइक करना बनता ही है। अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हुई हो या फिर मेरी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। थैंक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल।